मुझे आज भी याद है, मेरे शहर में एक मूवी लगी थी। उस मूवी का नाम था 3 इडियट्स। और उस मूवी को देखने का इतना क्रेज था कि जब वो मूवी लगी थी ना, तो मेरे जैसे इंसान को 2 वीक तक लगातार टिकट्स नहीं मिली। मतलब आप सोच नहीं सकते कि दोनों वीक में जब भी मैंने टिकट्स को बुक कराया तो हमेशा बार बार केवल एक ही सिग्नल मिला, हाउसफुल हाउसफुल हाउसफुल। आप सोच नहीं सकते मैं इतना क्रेजी था उस मूवी को देखने के लिए, पर लेकिन मुझे 2 वीक तक उसकी टिकट्स अवेलेबल नहीं हो पाई। उस वक्त मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आता था, और वो क्वेश्चन ये आता था कि ये जो सिनेमा घर वाले होते हैं, ये मल्टीप्लेक्स वाले होते हैं, ये कितना पैसा कमाते हैं, इनकी कितनी इनकम होती है। मतलब एक टाइम बाद अगर देखा जाए तो मल्टीप्लेक्स के ऑनर और सिनेमा घर के ऑनर आपस में बैठ के राउंड टेबल पे ये प्लानिंग जरूर करते होंगे कि इतना पैसा आ रहा है, इतनी मनी आ रही है, इस मनी का करे क्या। हम खुद का बैंक ओपन करें कि बैंक में अकाउंट ओपन करें। और मैं आपको विश्वास दिला के कह सकता हूं कि जो क्वेश्चन उस वक्त मेरे माइंड में आते थे, वो सेम क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में भी आते होंगे। आप लोगों का माइंड क्या सोचता होगा कि जो मल्टीप्लेक्स वाले हैं, जो सिनेमा घर वाले हैं, इनकी इनकम कहां से होती है। ये जो टिकट सेल करते हैं, इसका पूरा पैसा क्या इनकी जेब में जाता है या डिस्ट्रीब्यूटर की जेब में जाता है। उसके अलावा ये जो इंटरवल के अंदर हमें 10 रुपए का पॉपकॉर्न 250 रुपीज में देते हैं, 20 रुपीज की कोल्ड ड्रिंक 220 रुपीज में देते हैं, नेचोस हमको बेचते हैं, इनका पूरा पैसा क्या इनके जेब में जाता है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर की जेब में जाता है। उसके अलावा आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आते होंगे कि यार इस बिजनेस में कमाई कितनी होती है, क्या ये बिजनेस करने लायक है, क्या इस बिजनेस में प्रॉफिट होता है या इस बिजनेस के अंदर लॉस होता है। तो इन सभी क्वेश्चंस का जवाब लेकर मैं आया हूं आपके सामने इस वीडियो के अंदर। जी हां दोस्तों, दिस साइड डॉक्टर रजत खंडेलवाल। मैं आप सभी लोगों का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं आप लोगों को आज इसी टॉपिक पे आपको बताने वाला हूं, जो आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या है कि सर आप हमें यह बताएं कि जो सिनेमा घर वाले, मल्टीप्लेक्स वाले जो टिकट्स को सेल करते हैं, उसको सेल करने पर जो पैसा आता है, वो पूरा का पूरा पैसा क्या सिनेमा घर वालों के या मल्टीप्लेक्स वालों के जेब में जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा गाइस कि बिल्कुल नहीं, आप गलत सोचते हैं। इसका प्रोसेस क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। जो प्रोड्यूसर होते हैं ना, वो मूवी देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, और जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना, वो मूवी अलॉट करते हैं अलग अलग सिनेमा घर वालों को और मल्टीप्लेक्स वालों को। वैसे इनके अलग अलग व्यूज हैं, अलग अलग पॉलिसी है, पर लेकिन अगर अपन मोटा मोटी बात करें तो फर्स्ट वीक जो मूवी का होता है, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करता है। जो मूवी का फर्स्ट वीक होता है ना, उसमें टोटल टिकट्स जितनी भी सेल होती है, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूटर और सिनेमा घर वालों के बीच में लगभग मान के चलिए 50-50 का शेयर होता है। मतलब अगर आपने देखा हो कि साहब इस बार कोई मूवी आई, जैसे बाहुबली 2 आई, तो बाहुबली 2 ने इस बार बॉक्स ऑफिस में फर्स्ट वीकेंड के अंदर 100 करोड़ का कलेक्शन किया, 100 करोड़ का कलेक्शन किया। तो उस 100 करोड़ के अंदर 50% पार्ट मान के चलिएगा सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स वालों को जाता है, और जो रिमेनिंग 50% होता है वो पार्ट जाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास। अब बात आती है सर फिर इनकी कमाई और कैसे होगी। तो गाइज, अगर मूवी बहुत अच्छी है और वो सेकंड वीक भी मूवी सिनेमा घर में लग गई, अगर वो सेकंड वीक भी मूवी सिनेमा घर में लग गई, तो फिर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर का जो शेयर होगा वो 5-6% कम हो जाता है और सिनेमा घर वालों का शेयर इंक्रीज हो जाता है। अगर मैं एग्जांपल दूं कि सेकंड वीक मान लो बाहुबली 2 थिएटर में चल रही है, तो सेकंड वीक में टिकट्स की जितनी भी सेल होगी, उस सेल का लगभग मान के चलिए 55% तो सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स वालों को मिल जाएगा, और जो रिमेनिंग 45% है वो मिल जाता है डिस्ट्रीब्यूटर को। और अगर सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स वालों की किस्मत बहुत जोरदार निकली और वो मूवी थर्ड वीक भी कंटिन्यू कर रही है, धमाल मचा रही है, मतलब शो हाउसफुल होते जा रहे हैं, पब्लिक बहुत डिमांड कर रही है, हर जना मूवी के 2-2 शो देख रहा है, तो उस केस में बल्ले बल्ले हो जाती है सिनेमा घर वालों की और मल्टीप्लेक्स वालों की। क्योंकि उस केस में अगर हम थर्ड वीक की बात करें तो थर्ड वीक के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर और कम हो जाता है और मल्टीप्लेक्स और सिनेमा घर वालों का शेयर इंक्रीज हो जाता है। अगर हम बात करें थर्ड वीक
वीक में, तो थर्ड वीक में मान लीजिए आप कि सिनेमा घर वाले और मल्टीप्लेक्स वालों का शेयर लगभग 60% रहता है और आप डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर मान लो 40% तक हो जाता है। तो ये तो रहा आपके उस क्वेश्चन का जवाब कि टिकट्स की सेल का पूरा पैसा किसके पास जाता है। तो मुझे लगता है कि इस बात से आप संतुष्ट हो चुके होंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि इनका सेकंड सोर्स इनकम का क्या होता है। आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर जो इंटरवल होती है और इंटरवल के अंदर हम जो पॉपकॉर्न लेके आते हैं, इंटरवल में जो ये समोसा बेचते हैं, जो ये कोल्ड ड्रिंक बेचते हैं, इसका पूरा पैसा सिनेमा घर वालों के पास में जाता है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। तो इसका जवाब है कि पूरा का पूरा पैसा इसका जाता है सिनेमा घर वालों के पास। इनकी कमाई इनसे होती है। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो जो छोटे छोटे सिनेमा थिएटर वाले होते हैं वो लोग ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, वो लोग अपने सर पे ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं। वो क्या करते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं। किसी वेंडर को बुलाएंगे और बोलेंगे यार देख हम तुझे एक कैंटीन प्रोवाइड कर रहे हैं, इस कैंटीन के अंदर तू कोल्ड ड्रिंक सेल कर, नेचोस सेल कर, पॉपकॉर्न सेल कर, जो मर्जी है वो कीमत ले, हमें तो मंथली रेंट दे देना 5 लाख रुपए या 6 लाख रुपए, जो भी आपस में डील होती है वो एग्जांपल देके बता रहा हूं कि 5 लाख रुपीस दे देना या 6 लाख रुपीस दे देना या 7 लाख दे देना। अब अगर आपने हमसे डील कर ली, अब आपके कितने रुपए के पॉपकॉर्न बिकते हैं, कितने रुपए की पेप्सी बिकती है, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। और जो बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स होते हैं, बड़े बड़े सिनेमा घर होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आउटसोर्स नहीं करते, खुद की कैंटीन डेवलप करते हैं और उस कैंटीन को डेवलप करके खुद का शेफ रखते हैं, खुद के प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसे सिनेमा घर के अंदर सेल करते हैं। आपको पता है, आपके घर से जब आप मूवी देखने निकलते हैं, जब आप आपकी मम्मी पापा के साथ में मूवी देखने जाते हैं ना, तो ये मान के चलना हम हिंदुस्तानी हैं। हमारी सोच क्या रहती है, यार मूवी देखने जा रहे हैं, हमें पता है कि वहां पे 10 रुपए की चीज हमको 250 रुपीज में मिलेगी, तो क्यों ना हम घर से ही पेट भर के खाकर जाए अच्छे से, ताकि हमको मूवी में भूख ना लगे। फिर भी जब मूवी चल रही होती है और जब इंटरवल आता है, तो उस इंटरवल के अंदर जब आप नीचे जाते हो वॉशरूम में, उस वक्त जो फ्रेग्रेंस आती है, उस वक्त आपको वो अट्रैक्ट करती है पॉपकॉर्न खरीदने के लिए, कोल्ड ड्रिंक खरीदने के लिए। और इसी बात का सबसे ज्यादा फायदा उठाया जाता है सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स वालों के द्वारा। तो सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स वालों को कैंटीन से बहुत सारी इनकम होती है और वो पूरी की पूरी इनकम किसके जेब में जाएगी, सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स वालों के जेब में जाएगी। तीसरी इनकम का सोर्स मैं आपको बताता हूं, जो पहले के टाइम पे नहीं होता था पर आजकल इसका ट्रेंड बहुत ज्यादा हो गया, और वो ये है कि एडवर्टीजमेंट। अगर आपका मूवी शो आपने बुक कराया 5 PM, तो आपको पता है, आप भी मेंटली प्रिपेयर हो कि यार 5 बजे का शो है, आराम से चलेंगे 5:20 तक, हमारी मूवी नहीं निकलेगी। उसका रीजन क्या है पता है, आप खुद ही जानते हो कि यार 10 से 15 मिनट तो ऐड ही आएंगे। तो मल्टीप्लेक्स वाले, सिनेमा घर वाले क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट ले लेते हैं, वो स्क्रीन पर ऐड चलाते हैं और उसका अच्छा खासा पैसा कॉर्पोरेट से भी लेते हैं और लोकल प्लेयर से भी लेते हैं। इंटरवल में भी ऐड आते हैं और इंटरवल से पहले जब मूवी स्टार्ट होती है ना, तो उसमें भी ऐड आते हैं और अच्छा खासा पैसा सिनेमा घर वालों के पास में और मल्टीप्लेक्स वालों के पास में जेब में जाता है। तो ये हो गया हमारा थर्ड इनकम का सोर्स। और अगर मैं आपको बताऊं फोर्थ सोर्स, और वो फोर्थ सोर्स ये है कि आप जो टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि बुक माई शो, जैसे कि पेटीएम, अगर आप बुक माई शो से टिकट बुक कराओगे, अगर आप पेटीएम से टिकट बुक कराओगे, कभी आप नोटिस करना, जब वो टिकट आपके पास आती है पीडीएफ रूप में, तो उसमें कन्वीनियंस फीस के नाम से एक अमाउंट होता है। तो जो बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स वाले होते हैं, उनका बुक माई शो से या पेटीएम से टाई अप होता है, और ये बुक माई शो वाले और पेटीएम वाले कुछ परसेंटेज कमीशन के रूप में टिकट्स का सिनेमा घर वालों को और मल्टीप्लेक्स वालों को देते हैं। तो ये सारे सोर्सेज हैं इनकम के, सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स वालों के। अगर मैं आपको इसकी समरी बताऊं कि अगर एक एग्जांपल लें कि 100 रुपए की कमाई अगर मल्टीप्लेक्स वाले करते हैं, तो 100 रुपए की कमाई का अगर मैं बाइफरकेशन करके आपको बताऊं, तो लगभग मान के चलिएगा 50 से 60% कमाई टिकट से हो जाती है। उसके बाद अगर हम देखें तो 15 से 30% की कमाई इनकी इंटरवल में जो ये पॉपकॉर्न बेचते हैं, जो ये पेप्सी बेचते हैं, जो ये समोसा बेचते हैं, उनसे हो जाती है। और रिमेनिंग जो भी इनकम होती है वो इनकी अर्न हो जाती है एडवर्टाइजमेंट से। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि यार काफ़ी नॉलेज हमको मिली है इस वीडियो को देखकर, तो गाइस प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैंने पहली बार कोशिश करी है इस तरह की केस स्टडी बनाने की। तो अगर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा, आपको नॉलेज मिली, तो उसके लिए आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको इसमें क्या कमी लगी।
तो लेता हूं मैं आप लोगों से इजाजत। लास्ट में मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप CUET की प्रिपरेशन करना चाहते हो, 2023 में CUET क्रैक करना चाहते हो, इंडिया की टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप ज्वाइन करिए आज की तारीख में अनअकैडमी प्लस, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि CUET से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो ये चैनल पर आपको 101% मिलेगी। तो मैं लेता हूं आप लोगों से इजाजत। थैंक यू सो मच गाइज, वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लेट्स क्रैक इट, बाय बाय।